हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त ना? चलो, लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई चल रहा है। चलो ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में मिक्सचर का एक टाइप पढ़ चुके थे, ठीक है ना? तो ये आज दूसरा क्लास है मिक्सचर का। इसमें मिश्रण का हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, कैसा क्वेश्चन बनेगा, फिर समझेंगे कि बनाते कैसे हम लोग। 2-4 सेकंड में जो हम लोग का तरीका है बनाने का, बस वैसे ही बनाना है, ठीक है ना? देख लो फिर कैसे बनता है आपसे क्वेश्चन। तो मिक्सचर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कैसे कि मिश्रण का क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो मिश्रण का क्वेश्चन समझने के लिए ये ध्यान रखना है, हमेशा इसमें 3 ग्रुप होता है, 2 ग्रुप अलग अलग और तीसरा ग्रुप जो होता है वो दोनों से मिलकर बना होता है, उसको रखते बीच में हम लोग, ठीक है ना? जैसे कह दिया कि एक क्लास है, उसमें 100 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी है, तो कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। तो लड़कों का औसत भार दे दिया, मान लेते हैं 50 केजी, लड़कियों का औसत भार 40 केजी, और पूरे क्लास के स्टूडेंट का औसत भार दे दिया 45 केजी या 46 केजी, कुछ भी मान लो। तो लड़कों का औसत भार दे दिया ये, लड़कियों का औसत भार दे दिया ये। तो लड़की का अलग ग्रुप, लड़का का अलग ग्रुप, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है और दोनों को मिलाकर जो ग्रुप बना है वो पूरे स्टूडेंट्स करने का मतलब क्या, विद्यार्थी करने का, लड़का लड़की दोनों ना, सिर्फ लड़का तो हम बोले नहीं या सिर्फ लड़की बोले नहीं। तो जहां पे लड़का लड़की बोलेंगे वहां तो लड़का लड़की, लेकिन जहां हम स्टूडेंट्स के वहां सब ना। तो लड़कों का औसत भार 50 केजी, लड़कियों का औसत भार 40 केजी, जबकि पूरे क्लास का औसत भार कितना, 46 केजी। तो इसको बीच में रखना है। और फिर ये इस दोनों का अंतर ही तो यहाँ लिखते हैं, 46-50 में 4 का अंतर, 40-40 में 6 का अंतर। इसको काट के हम लोग छोटा कर सकते हैं। ये जो रेशियो लिखाएगा ना, तो ये हमेशा क्या लिखाएगा, संख्या का रेशियो लिखाएगा। ये जब भी लिखाएगा तो किसका रेशियो लिखाएगा, संख्या का रेशियो लिखाएगा। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। और जब कभी यहाँ मात्रा होगा, जैसे लीटर है, दूध है, पानी है, कुछ ऐसा रहेगा, तो ये रेशियो लिखाएगा मात्रा का। ध्यान रखना इस चीज का। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। बाकी आप लोग बने रहे, देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन इस पर आधारित, ठीक है ना? तो मिक्सचर का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देखो। 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 केजी है। इसमें लड़कों का औसत भार 50 केजी और लड़कियों का औसत भार 40 केजी है। तो बताएं क्लास में लड़कों की संख्या क्या है। अब बताओ कोई क्लास है, एक क्लास है जिसमें बहुत सारे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लड़का लड़की दोनों, जिसमें कि लड़कों का औसत भार दे दिया है 50 केजी, लड़कियों का औसत भार 40 केजी, और पूरे क्लास का औसत भार दे दिया 46 केजी। तो हम आपको क्या बोले कि मिश्रण में हमेशा 3 ग्रुप, 2 ग्रुप तो अलग अलग, एक लड़कों का एक लड़कियों का। तो लड़कों का ग्रुप इधर लिख देते हैं बॉयज, इधर लिख देते हैं गर्ल्स। लड़कों का औसत भार है 50 केजी, लड़कियों का औसत भार है 40 केजी, और पूरे क्लास का मतलब दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर औसत भार दिया हुआ है कितना, 46 केजी। तो इसको बीच में रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखना है, दोनों को मिलाकर जो रहेगा दोनों ग्रुप को, उसको कहां रखना है, बीच में। ठीक, ऐसे ही बोला करो, है ना, बीच में। इसके अंतर को यहाँ लिखना है, और ये जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा भाई, संख्या निकलेगा। तो देखो 40 और 46 में 6 का अंतर, जबकि 50 और 46 में 4 का, इधर इधर 6 का। इसको काट के हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 100। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितना है, 100। जबकि बताओ मेरे हिसाब से टोटल कितना, 3 2 5। क्वेश्चन के हिसाब से कितना स्टूडेंट टोटल 100, जबकि मेरे हिसाब से कितना, 3 2 5। तो 100 का तुलना 5 से करेंगे। लड़कों का संख्या पूछ रहा था तो कितने से गुना करेंगे, 3 से। और लड़कियों का पूछता तो 2 से। दोनों के बीच का अंतर पूछता तो 1 से। जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बस यही तो था एलिगेशन मिक्सचर। क्लियर है, क्लियर है ना ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिनको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप देख लेंगे फिर से इस वीडियो को पॉज करके या बैक करके थोड़ा सा, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने मिक्सचर का है। क्या कह रहा है देखो ध्यान दीजिए। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 5,000 रुपया है। यदि पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का औसतन मासिक वेतन 5200 तथा 4200 रुपया है, तो कंपनी में कितने प्रतिशत कर्मचारी पुरुष हैं? मतलब एक कंपनी है, उसमें टोटल जितने भी कर्मचारी हैं सबको 5,000 रुपया मंथली मिलता है औसतन। पुरुष महिला कुछ कुछ होंगी, तो कह रहा है ना, पुरुषों को जो मिलता है औसत मासिक वेतन 5200, महिलाओं को कितना मिलता है 4200। तो पूछा है कितने प्रतिशत पुरुष हैं। तो देखो फिर हमें वही तो करना है, हम एक 2 ग्रुप बनाएंगे, एक तो पुरुष का और एक महिलाओं का। पुरुषों का औसत मासिक वेतन है 5200, जबकि महिलाओं का औसत मासिक वेतन है कितना, 4200। तो ये 5200 4200 हो गया। और जब पूरे कर्मचारी के औसत मासिक वेतन करे तो कितना है, 5000 ना। तो इसको कहां रखना है, बीच में। बस ये ध्यान रखना है,
इस दोनों के अंतर को इधर लिख दो। बस कितना सेकंड लगेगा, मुश्किल 2-4 सेकंड। आप तो खुद ही फास्ट हो जाओगे धीरे धीरे। 4200 और 5000 में कितने का, 800 का अंतर, तो इधर 8 लिख दो, 800 ही लिख दो। इधर कितना का, 200 का, तो 1:4 हो गया। अब तो ये संख्या का रेशियो निकला। आपसे क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत पुरुष हैं टोटल कर्मचारी का भाई। तो टोटल कर्मचारी है कितना, 4 1 5, तो टोटल 5 में से पुरुष कितना, 4, तो कितना प्रतिशत, 80% हो गया क्या, यही अपना आंसर हो गया। बस इतना सा करना था। बस ध्यान रखना है कि दो ग्रुप जो दोनों को अलग अलग रखेंगे, दोनों को मिलाकर जो ग्रुप बनेगा उसको बीच में रखेंगे, इस दोनों के अंतर को इधर, इस दोनों के अंतर को इधर रखना है। बस अपना क्वेश्चन बस ऐसे ही तीर मारो, खटाखट उड़ाते चल जाओ, ठीक है ना। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन मिक्सचर का आपके सामने, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने मिक्सचर का है। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि देखिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और व्यूज भी आप लोग देखा कीजिए क्वेश्चंस को बनाने का तरीका। और देखिए आप कमेंट भी किया कीजिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट कीजिए। उससे क्या होता है, हम थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है ना काम करने में। आप ही सोचो कोई काम, आप नौकरी हो जाएगा तो क्या बिना पैसा लेके काम करोगे, बिल्कुल नहीं। तो हम जब आपको ये काम करके दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा कमेंट करा कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो को, तो हमें अच्छा लगेगा बनाने में, है ना, पढ़ाने में मजा आएगा और फिर आप लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो ये मिक्सचर का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखो कैसे आपका चुटकी में सॉल्व होता है, एकदम हम बताए ना कि चुटकी में मतलब चुटकी में, ऐसे नहीं बोल रहे, ठीक है, करके दिखा रहे हैं। देखो एक घड़ी और एक कैलकुलेटर है, इधर वॉच इधर कैलकुलेटर। एक घड़ी और कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 850 रुपया है। घड़ी को 15% लाभ पर, जो हम लोग घड़ी बेचते हैं ये 15% लाभ पर, जबकि कैलकुलेटर को 10% हानि पर। अच्छा हानि है ना, इसलिए हम माइनस लगा दिए, ये ध्यान रखना। लाभ था तो प्लस में लिखे, जबकि हानि था तो क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, ये ध्यान रखना है। तो घड़ी को 15% लाभ पर, कैलकुलेटर को 10% लाभ पर। और जब टोटल पर विचार किए ना, जब दोनों को बेच कर आए उस पर विचार किए, तो हमें पता चला कि 5% का लाभ होता है। लाभ हो रहा है इसलिए उसको प्लस में, हानि होता तो माइनस में, ये ध्यान रखना है। अब बताओ इस दोनों के डिफरेंस को लिखना है क्या, यहाँ पे 15 और 5 में कितने का अंतर है, 10 का। माइनस 10 और 15 में कितने का अंतर, सॉरी माइनस 10 और 5 में कितने का अंतर। कुछ लोग 5 सोच रहे होंगे, भाई एक बात जान लो, अंतर जो है निगेटिव और अपर, ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक निगेटिव एक अफर्मेटिव में, मतलब प्लस में पॉजिटिव में हो, तो दोनों के बीच का अंतर जुट जाता है। तो 10 5, दोनों निगेटिव रहेगा तो घट जाएगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो घट जाएगा, लेकिन अंतर जब निकालेंगे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो दोनों क्या होगा, जुट जाता है। तो इसको काट दो, 5 या 15 5 10, ये इसका सीपी ही निकल गया डायरेक्ट, ये ध्यान रखना। अब बताओ टोटल सीपी कितना दोनों का मिला के, 850। मेरे हिसाब से 3 2 5, तो टोटल का तो ना टोटल से पूछ किसका रहा भाई, घड़ी का। तो घड़ी का पूछ रहा है तो घड़ी का वॉच का कितना, 3, तो 3 से गुना कर दिए, यही अपना घड़ी का क्रय मूल्य निकल गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। हमें लग रहा है कि आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है। और इसी तरह अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने रहा अगला। पता है ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत हल्का भी है, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व भी करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, समझिए कैसे, देखते हैं, देखो कैसे समझ में आएगा। सोना पानी से 19 गुना भारी है। तो देखो यहाँ जो है ना, पानी से मतलब एक यूनिट के रूप में पानी का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पानी कुछ है, सोना पानी से मतलब उसे कंपेयर कर रहे, सोना पानी से 19 गुना भारी है। तो जो सोना पानी से 19 गुना भारी है उसको एक तरफ लिख दो, यहाँ कितना गुना भारी है भाई, सोना पानी से 19 गुना भारी है। तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तांबा पानी से कितना गुना भारी है, 9 गुना। तो दोनों अलग अलग, इसलिए दोनों को अलग रखे। आपसे कह रहे हैं दोनों को किस अनुपात में मिला है, दोनों को मिलाएंगे तो एक नया धातु बनेगा। तो जो दोनों को मिलाने से धातु बना है ना, वो दोनों को मिलाने से धातु जो बनता है वो पानी से क्या गुना भारी है, सॉरी सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा, 15 गुना भारी। तो दोनों को मिलाकर जो बनाए वो कितने गुना भारी, 15 गुना भारी। तो इस 15 को दोनों को कहाँ मिलाकर कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। हम तभी से ही बता रहे कि दोनों को जो रहेगा उस साइड में दोनों ग्रुप, और दोनों को मिलाकर जो रखेंगे उसको कहाँ, बीच में। तो दोनों को किस अनुपात में मिला ये तो पूछ रहा है आपसे। तो 9 और 15 में 6 का अंतर है, इधर 15 और 19 में 4 का अंतर, इसको काट दो, 3 अनुपात 2, और इसी अनुपात में तो मिलाना है, यही अपना आंसर हो गया। बताओ कितने सेकंड का क्वेश्चन। हमें लगता है जितना टाइम आपको इस क्वेश्चन को लिखने में नहीं लगता होगा उससे कम टाइम इसको सॉल्व करने में लगता होगा। और ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग आगे भी, ठीक है ना। मजा आ रहा है, बस मजा आते रहना चाहिए। आप लोग बोलो, हम बताते हैं आपको कि सुनो, आप जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा।
बस रविकांत सर का मेथड अपना कर देखो। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है मिक्सचर का। लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्या कि जब भी हम हमेशा आपको कहते हैं कि एक रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि आप जब भी जैसे मिक्सचर का ये वीडियो देख रहे हैं तो जो मिक्सचर का पहला वीडियो आया उसको निश्चित देखिए, उसको देखिएगा, उसके बाद ये देखोगे तो पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा कि आप उछल कूद करोगे मेढक की तरह से तो फिर दिक्कत है आपको। तो इसलिए एक बात तो श्योर है कि हमको पता है कि आप मेरे से अच्छा आप नहीं समझ सकते, इतना तो हम आपको समझा ही सकते हैं, ठीक है ना। और जबरदस्त तरीका ये बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हंसो नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, यहाँ मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए हैं तो हम आपको ही देख रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दो, पढ़ाई करो। देखो हम ये कह रहे हैं ना कि आप क्वेश्चन को बनाया करो ये, लेकिन इसके पहले की वीडियो को देखा, सबसे पहला वीडियो देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, खत्म हो गया चैप्टर तो सही है, फिर आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ऐसे आप उछल करोगे तो फिर आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे हैं ऐसे। और हम आपको ये भी बता दें कि मैं रविकांत, यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है सहरसा में मार्गदर्शन के नाम से, तो जिनको ऑफलाइन पढ़ना होगा आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तो लॉकडाउन है तो हम लोग यूट्यूब पे, और ऐसे भी कंटिन्यू मेरा अब अभी के बाद से कभी भी कंटिन्यू यूट्यूब पे हमेशा एक वीडियो आएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करवाने का तरीका का, कोई भी एग्जाम का हो या कैसे भी हो। पहले तो हम पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट पूरा चैप्टर। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन आए करा दिए और हवा में उड़ा के चल दिया आपको आसान आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं। सारे टाइप का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवाएंगे और आप देखना आपको मजा भी आएगा। तो जिनको ऑफलाइन पढ़ना होगा आप ऑफलाइन आके यहाँ पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ के स्टूडेंट्स तो आते हैं, बाकी आप लोग थोड़ा प्रचार प्रसार भी करते रहेंगे, है ना, मतलब कि लाइक सब्सक्राइब। बाकी यहाँ पढ़ाई करते हैं हम लोग, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी लेते हैं हम। 100% पढ़ाई मिलेगा आपको, पूरा पढ़ाएंगे हम। और पहले तो पूरा पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए टोटली 100%। ऐसे नहीं कि फिर पढ़ाए फिर गायब हो गए, 2 चैप्टर आसान सा नहीं, पूरा पढ़ाएंगे पूरा क्वेश्चन के साथ। चलो देखो इस क्वेश्चन को, कह एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 18.5 रन प्रति विकेट था। अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 2 विकेट लिया, जिससे उसका औसत रन 0.5 से कम हो गया। अंतिम मैच खेलने तक वह कितना विकेट लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कैसे बनाना है, सीखना है कैसे, ध्यान दो। देखो जब हम पहले मैच खेले, क्रिकेट खेले, तो हम लोग 18.5 रन प्रति विकेट मेरा औसत था। जो हम अभी तक मैच खेले ना, सही है, जो अभी तक मैच खेले वो 18.5 रन प्रति विकेट था। लेकिन जब हम अंतिम मैच खेलने गए तो उस मैच में हम 26 रन दिए और 2 विकेट लिए, तो मेरा औसत क्या हो गया। जो बॉलर का विकेट होता है वैसे ही निकालते हैं ना, औसत, सॉरी, बॉलर का जो औसत निकालते हैं ऐसे ही निकालते हैं, कितना रन देकर कितना विकेट ले रहा है। तो जब हम इसको काटे तो कितना आया, 13। मतलब ये अंतिम मैच से पहले तक जो मैच खेला उसका औसत है 18.5 रन प्रति विकेट। जो अंतिम मैच में खेला वो 13 रन प्रति विकेट उसका औसत हो गया। अब देखो इस दोनों को मिला दिए, पहले वाले मैच को भी इस मैच को भी, सबको मिला दिए एक साथ। तो जब हम सबको एक साथ मिलाए तो ध्यान दो कि फिर क्या हो गया, सबको एक साथ मिलाने पर औसत या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो 0.5 से औसत क्या होता है, कम हो जाता है। तो 0.5 से औसत कम हो गया, तो 18.5 था, अब कितना हो गया होगा 18। इसको बीच में रखेंगे, 18.5 से 18 हो गया, तो कितना, कितने का अंतर इधर 0.5 का, और इधर कितने का 13, 5, 18। तो बताओ 5 से ये 0.5, ये 10 बार में इधर 1 रेशियो हो जाएगा क्या। अब देखो आप, हम आपको ये कह रहे हैं कि देखो वो टोटल आप कंपेयर तो करेंगे ना निश्चित राशि से। अंतिम मैच में क्वेश्चन कर रहा है 2 विकेट लेता है, जबकि देखो मेरे यहाँ जो रेशियो निकला है किसका निकला भाई, विकेट का। अंतिम मैच में कितना विकेट लिया, 1। तो 2 का कंपेयर 1 से करेंगे। पूछा था टोटल कितना विकेट लिया, तो 10, 1, 11। तो 11 से गुना कर दो, यही तो टोटल विकेट हो गया। बस इतना सा था, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10,000 का है, सामने ये है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। तो विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, ये पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है ना कि जो एक ग्लास है अपना, उसमें क्या है, विस्की से भरा हुआ है, उसमें 40% अल्कोहल है उस विस्की में। उसको क्या करते हैं, उठा के एक दूसरे ग्लास में जिसमें कि 19% अल्कोहल है उससे बदल देते हैं, मिला देते हैं। अब जब दोनों को मिला दिए तो एक नया द्रव बना, उसमें 26% अल्कोहल रहा। तो कह रहा है कितने भाग को बदले हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे, पहले कितना परसेंट अल्कोहल था,
40 और दूसरे वाला जो नया वाला द्रव था उसमें कितना 19%, दोनों अलग अलग। अब दोनों को मिला दिए तो दोनों को मिलाएंगे तो 26% अल्कोहल वाला द्रव बना। तो इसका रेशियो कितना है ये देख लेते हैं हम लोग। ध्यान 26 और 40 में कितने का अंतर, 14 का। ऐसा 19 26 में 7 का, 1:2। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। तो कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, तो टोटल है कितना 2 1 3 और नया वाला द्रव कितना है 2, तो 2/3 भाग को, यही अपना आंसर हो जाएगा। 2/3 भाग को क्या हो गया, विस्की को नए द्रव से बदल दिया गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अपना मिक्सचर का रहा, इस तरह से बनेगा। अच्छा, हम लोग ये कह रहे थे कि आज इतना ही रहता है इस वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा आपका वो मिक्सचर का लास्ट टाइप होगा, वो लास्ट होगा। तो आपसे ये वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले वाला देख लोगे, इसके बाद वाला लास्ट हम लोग अगला वीडियो दे रहे हैं। मिक्सचर खत्म हम लोग का, उसके बाद आप मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन कहीं से ही बनाएंगे। हम आपको एक बात कह रहे थे कि देखो हम लोग अभी यूट्यूब पे स्टार्ट करें पढ़ाने, तो टेलीग्राम पे चैनल तो नहीं, लेकिन टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बना हुआ है, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर से सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। स्टूडेंट लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं अभी, जैसे हम आपको कोई चैप्टर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें दे रहे हैं वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं उस चैप्टर का, ऑनलाइन ही। तो जो लोग भी उस ग्रुप में ऐड होना चाहेंगे हो जाएंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। फिर आगे के लिए मिलते हैं कल और इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। सामने ये है, देखिए क्या करा है, करा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। तो विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया ये पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है ना कि जो एक ग्लास है अपना, उसमें क्या है, विस्की से भरा हुआ है, उसमें 40% अल्कोहल है उस विस्की में। उसको क्या करते हैं, उठा के एक दूसरे ग्लास में जिसमें कि 19% अल्कोहल है उससे बदल देते हैं, मिला देते हैं। अब जब दोनों को मिला दिए तो एक नया द्रव बना, उसमें 26% अल्कोहल रहा। तो कह रहा है कितने भाग को बदले हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे, पहले कितना परसेंट अल्कोहल था 40 और दूसरे वाला जो नया वाला द्रव था उसमें कितना 19%, दोनों अलग अलग। अब दोनों को मिला दिए तो दोनों को मिलाएंगे तो 26% अल्कोहल वाला द्रव बना। तो इसका रेशियो कितना है ये देख लेते हैं हम लोग। ध्यान 26 और 40 में कितने का अंतर, 14 का। ऐसा 19 26 में 7 का, 1:2। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। तो कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, तो टोटल है कितना 2 1 3 और नया वाला द्रव कितना है 2, तो 2/3 भाग को, यही अपना आंसर हो जाएगा। 2/3 भाग को क्या हो गया, विस्की को नए द्रव से बदल दिया गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अपना मिक्सचर का रहा, इस तरह से बनेगा। अच्छा, हम लोग ये कह रहे थे कि आज इतना ही रहता है इस वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा आपका वो मिक्सचर का लास्ट टाइप होगा, वो लास्ट होगा। तो आपसे ये वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले वाला देख लोगे, इसके बाद वाला लास्ट हम लोग अगला वीडियो दे रहे हैं। मिक्सचर खत्म हम लोग का, उसके बाद आप मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन कहीं से ही बनाएंगे। हम आपको एक बात कह रहे थे कि देखो हम लोग अभी यूट्यूब पे स्टार्ट करें पढ़ाने, तो टेलीग्राम पे चैनल तो नहीं, लेकिन टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बना हुआ है, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर से सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। स्टूडेंट लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं अभी, जैसे हम आपको कोई चैप्टर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें दे रहे हैं वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं उस चैप्टर का, ऑनलाइन ही। तो जो लोग भी उस ग्रुप में ऐड होना चाहेंगे हो जाएंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। फिर आगे के लिए मिलते हैं कल और इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।